जी तो ये हमारा होटल है, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। ये बड़ी सीधी स्ट्रीट है, मेरे भाई लोग जा रहे हैं पहले ही, तो लेट्स टेक अ वॉक। ये हमारा है, पहले दिन तो हम पहुँचे थे, खैर उसको भी काउंट कर लो, वो फर्स्ट व्लॉग में आ चुके हैं कुछ इवनिंग के कुछ मोमेंट्स से। ये हमारा है थर्ड डे इन कोह सामुए, ठीक है। तो हम वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स चेविंग बीच रोड। ये भाई लोग जो है ना, ये थोड़ा मेरे ख्याल से गुस्सा भी हो रहे हैं, समझ रहे हो। वीडियो बना दे पे, लेकिन दे आर हाईली सपोर्टिव। मुझे जहाँ कंटेंट चाहिए मुझे देते हैं ये लोग, बात करते हैं, वीडियो के ऊपर इंगेजमेंट शो कर रहे हैं बराबर से, तो इट्स वेरी गुड। अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक का थाईलैंड का, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। इससे पहले मैंने थाईलैंड के 2 ट्रिप और करे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए थे क्योंकि शौक नहीं था। अब मैंने स्टार्ट किया शौक, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वेयर वी आर हेडिंग और हम क्या खाने वाले हैं। ये हमारे शुजा भाई हैं। शुजा भाई अभी तक कैसा जा रहा है ट्रिप? बहुत बेहतरीन जा रहा है। उमैर भाई कैसा जा रहा है ट्रिप? एज यूजुअल अच्छा है, आप साथ होंगे मज़ा तो है। वाह। मंसूर भाई आपको कैसा जा रहा है ट्रिप? बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अब लग रही है भूख, तो हम कुछ खाने जाएंगे। परफेक्ट। तो हम कोई खाने की जगह ढूंढते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पहुँच के बताते हैं हम क्या खाने वाले हैं, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। 400। ये हमारे शुजा भाई हैं, इनको कन्वर्जन करानी है। Can you please hold my phone also? ओके, ये कन्वर्जन करा रहे हैं हमारे शुजा भाई। $100 इज इक्वल्स टू 3,200 बात। 3,200 बात। $100 इक्वल्स टू 3,200 बात। ये कन्वर्जन चल रहा है भाई यहाँ पे भी। वाह, 3,240 सही है, टू बी एग्जैक्ट। कन्वर्जन हो गई है। ये एक्सचेंज हर जगह बने हुए हैं इस तरह के, ये हर जगह बने हुए हैं। एक स्ट्रीट पे 5-6 हैं, समझ रहे हैं, इतने भरे हुए हैं। ये छोटी छोटी गलियों में भी हैं एक्सचेंज। तो हम बेसिकली पाकिस्तान से कैरी करते हैं USD ज़्यादातर। हम सिर्फ करते हैं 1,000-2,000 बात रखते हैं साथ, और हम बाकी ख़रीदते हैं USD हम ख़रीदते हैं, समझ लें आपके रिमेनिंग के हम बाकी के सबके USD ख़रीदते हैं। तो USD का ऐसा है कि यहाँ पर कन्वर्जन भी सही हो जाता है और ज़्यादा नोट भी नहीं होते। तो ये है कि आपको जितने कन्वर्ट कराने करवा लो, और फिर वापसी पाकिस्तान आके USD का रिटर्न अच्छा है तो हम ज़्यादा ही लेके आते हैं, जो बच जाते हैं वापस जाके कन्वर्ट करा लेते हैं रुपीज़ के अंदर। तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह और पैसे बढ़ने वाले हैं US डॉलर्स के तो होपफुली कुछ बच जाएगा यहाँ से, तो फ़ायदा यहाँ से भी हो जाएगा। बाकी तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये अभी हम ढूंढ रहे हैं खाना क्या है हमें, तो हम वॉक कर रहे हैं चेविंग बीच रोड के ऊपर। ये पूरा चेविंग बीच है। तो I'll let you know मैं किस जगह पे खाना खा रहा हूँ, कहाँ रुक रहे हैं मैं बताता हूँ फिर। So हम जा रहे हैं टैटू पार्लर। हमारे साथ एक साथी है, उन्होंने एक छोटा सा टैटू बनवाना है। लेट्स सी अंदर क्या गेम है। Hello. How are you, bro? I'm just making a vlog, okay? Okay. He would like to have a tattoo. We didn't know it of alphabet. Okay, a single alphabet. We didn't know how it works. So how much is gonna charge? Yep. Design story. Yep. Size? He can give. You have design. No, you recommend the design. He will tell you the alphabet. You have to recommend all. What band do you? S-N-H. ये हमारे शुजा भाई हैं जिनको टैटू बनवाना है। असल में लैंग्वेज बैरियर है, तो वो बोल रहा है यार क्या वर्ड लिखवाना है, इसको S और H लिखवाना है, ठीक है। तो वो बोल रहा है मुझे टाइप कर दो भाई यहाँ पे। ये हमारे भाई हैं। What's your name, brother? Cha. Cha. Nice to meet you. Since from how long you're working here? 7 years. 7 years. So it's your own shop? Cool. How many tattoos you make in a day? If with tourist about 6. 6? Yeah. And how much you usually charge for a tattoo? I should start with 2,500 baht. And what about him, like the small tattoo he's looking for? This Small. small. Yeah, this one 2,500. This one 2,500 baht.
man. We don't have that budget. Like it's just for just for fun. He cannot invest. If it's too much, he cannot take it. What the best you can offer? Yeah, I tell you, I start 2,500 baht. So what for this tattoo? What good price you can offer? Yeah, this one good, right? Like I Come tell on, you, mate. I start 2,500 baht. I was thinking it will be done in 300 to 500, but I was thinking I didn't have any idea. We cannot do much cheaper than 2,500. And what about the temporary tattoo? Temporary tattoo, I don't know. I do only real tattoo. You do only real tattoo. Okay. Well, that must be too much for the tattoo, you know. So for us, but yes, people must take it. It's okay then. Nice meeting you, man. Cheers. Cheers. भाई टैटू था शदीद महंगा, अपन ने भाई ने बनवाना था उसको ऐसी शौकिया तौर पे, तो हम आ गए शॉप से बाहर इज्जत के साथ। 2500 बार टैटू बस है यार। मीन्स के 10,000 या 12,000 पाकिस्तानी का में ये एग्जैक्टली 15,000 पाकिस्तानी का पड़ गया। 4 रुपए का एक बात है। चार नहीं 4.75 का बात नहीं 12,500 का पड़ गया, नहीं 10,000 का पड़ गया। 10 से ऊपर ही पड़ गया। हाँ 10 से ऊपर पड़ गया। 10 से ऊपर का पड़ रहा था भाई, तो फायदा नहीं है ऐसे टैटू का। इससे बेहतर ये मार्कर से बंदा बना ले हुए हैं। या बगल में से स्टिकर निकलता वो चिपका ले। चलो भाई आगे जाते हैं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, ये तो रास्ते की चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, समझ रहे हैं। अभी अब खाने की जगह ढूंढ रहे हैं हम। ये को समोई की फूड स्ट्रीट है, मैं दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से हम खाना ऑर्डर करने वाले हैं। ये इनके मेन्यू लगे हुए, आई थिंक क्लियर होंगे। यस इट्स क्लियर आई थिंक, यस। तो ये इनका मेन्यू है। साथ में ये फूड स्ट्रीट है स्ट्रेट, ये फूड स्टॉल्स हैं सारे, समझ रहे हो। जो कराची में इंक्रोचमेंट में उड़ा दिए ना, यहाँ पे इनको जगह दे दी है। यहाँ पे जगह भी क्या दे दी है भाई, ये पूरा इनका हिसाब किताब होता है। साथ में स्टार्ट से ये एंड तक पूरी फूड स्ट्रीट है, और ये आगे तक जा रही है, ठीक है। आई टेक अ वॉक ओवर हेयर एज वेल। मैं यहाँ पे भी वॉक करूँगा, देखते हैं। अभी हम खाना ऑर्डर करने का वेट कर रहे हैं। शुजा भाई और मैं बैठे हुए, हम वेट कर रहे हैं। उमैर इकबाल और मंसूर का वो पीछे रह गए थे, तो उनको जगह बता दी, वो आ जाएंगे होपफुली जल्दी। लेट्स वेट फॉर द फूड। मैं बताता हूँ फिर हम क्या खाना ऑर्डर करेंगे। टेक केयर। तो ये हमने ऑर्डर किया है थाई ड्रैगन फ्रूट का जूस, सिर्फ 60 बात के अंदर। तो ट्राई करने जा रहा हूँ मैं, कैसा है ये। पैशन फ्रूट क्या है? ये क्लासी है, रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग। तो भाई लोग भी बाकी के जूस ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये जूस बड़े सस्ते हैं भाई। तो भाइयों ये हमारे मंसूर भाई ने ऑर्डर किया है थाई सूप, समझ रहे हैं। चेक करें आप इसको। ये है कोकोनट ऑयल में बना है और ये सिर्फ है 120 बात का। तो थाईलैंड है और थाईलैंड का सूप ट्राई नहीं करा तो क्या बात है। ये हमारे शुजा भाई है, इन्होंने फुल ऑर्डर किया है टर्किश शवरमा। इधर से उमैर भाई ऑर्डर डिलीवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तीनों ने एक ही चीज़ ऑर्डर करी है, क्योंकि सूप वूप अपने को जमता नहीं, अपन देसी आदमी समझ रहे हो, कुछ गोश्त चाहिए जमता है। लेकिन थाई फूड भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मंसूर भाई अब बताएं आपको कैसा है ये। अमेजिंग गुड भाई गुड, इंजॉय करें। ये आ गया भाई, चलो क्या टाइमिंग है भाई। ये आ गया है शवरमा विच इज़ मेड बाय टर्की जो होती है बर्ड, उससे बना है। और वेजिटेबल्स शवरमा है, इनके शवरमा ब्रेड्स के अंदर होते हैं। तो हमने ये लास्ट ईयर भी खाया था, मैं दोबारा यहाँ पे हम आए ट्राई करने के लिए। तो ये भी अभी होगा भाई, अब खाने के बाद मिलता है। सो वी आर डन विद द मील। बहुत सारी थी, जितना खा सके, जो बच गया वो बच गया। शुजा भाई ने तो आधे ही छोड़ दिया। उमैर भाई का बस हो चुका है, हाथ लगाया हुआ उन्होंने। मंसूर भाई का सूप अभी तक एंड नहीं हुआ है। बहरहाल यार थाईलैंड का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। जब आए थे तो शदीद धूप हो रही थी, शदीद भी नहीं, खैर धूप थी, सही है, शदीद तो नहीं है, मौसम अच्छा ही चल रहा है। और अभी अचानक से तेज़ बारिश हो रही है, फिर ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। ये ऊपर कुछ बादलों का माजरा कुछ ऐसा है। तो अच्छा जा रहा है यार ट्रिप सो फार, और खाना भी अच्छा था, मील भी अच्छा था। ये कुछ मौसम की कंडीशन है यहाँ से। सूप भी ट्राई करना चाहिए। मैं फुलू मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। सूप हमने एक मंगाया था, बाकी हमने 3 एक साथ मंगाए थे। टर्किश शवरमा बोलने में थोड़ा क्लासी लग रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हमने 3 मंगाए थे। इसकी हमें पड़े 160 बात के। हमें रियलाइज़ हुआ इसमें छोटा वाला भी था 120 बात का। नेक्स्ट टाइम हम वो भी मंगाएंगे। इसके 2 ऑप्शन थे, या तो ब्रेड में ले लो या फिर आप नॉर्मल पराठे में ले लो। तो हमने लिया भाई ये कि किसमें, ब्रेड में। पीसेस के हिसाब से
बाकी जूसेस भी बहुत सारे अच्छे थे। इन्होंने हमें 2 किस्म के ड्रैगन फ्रूट दिए, एक पिंक ड्रैगन फ्रूट दिया और एक पीच कलर का ड्रैगन फ्रूट दिया। और ये है स्पेशल ये कुछ स्पेशल है, गैस करें क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूँ। इसका रंग अपना मुझे खुद बता। कैन यू बिलीव ये मैंगो जूस है, ये मैंगो शेक है, बल्कि जूस है, मैंगो जूस है। मतलब मैंगो को हाथ में पकड़ा इन्होंने, उसका रस निकाल के दे दिया। और ये इस मैंगो जूस के ना कोई टेस्ट नहीं है, मेरा यकीन करें। शुजात भाई आप कुछ बताना चाहेंगे, जूस आपको कैसा लगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा है। मतलब इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ की कमी है? यहाँ का जो मैंगो है ना उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है हमारे पाकिस्तानी मैंगो से। हाँ, पाकिस्तान में आपको पता है कितने 10 या 12 किस्म में मैंगो, 3-4 किस्म जो आपकी फेवरेट उनके नाम बता दें। लंगड़ा, सिंदड़ी, अनवर रटोर। यार ये हमारे पास सारे नर मैंगो, इनके पास मादा मैंगो होगी तभी ऐसे। दुशहरी है और कौन सी वादी हो मेरे भाई? दुशहरी। चले भाई मिलते हैं वॉक के ऊपर दोबारा। देखें अब, देखें इसी वीडियो लॉग के अंदर बारिश देखी थी आपने, अब इसी वीडियो लॉग में ही आप देखें बारिश का नामो निशान नहीं है। क्लीन, एवरीथिंग इज क्लीन। इनकी रोड्स की अच्छी बात क्या है, जितनी तेज़ बारिश हो जाए ना, बहुत तेज़ होती है तो पानी भरता है, लेकिन वैसे पानी खाली भाई, ब्लैंक। स्ट्रीट इज़ क्लीन। सारी रोडों के बिसाइड्स ये 2 नालियाँ चली होती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इनको पता है बारिश होती है तो उसके लिए उसके ऊपर ये लोग काम भी करते हैं, ये अच्छी बात है यार। चीयर्स गाइस, फिर मिलता है। ये को समो है भाई, ब्यूटीफुल, रिलैक्स, काम, वंडरफुल वेदर। अच्छा भाई, तो ये है रास्ता चेवेंग बीच रोड से। अगर आप स्ट्रेट आगे जाओगे तो ये चेवेंग बीच रोड से आपको स्ट्रेट लेके जाता है चेवेंग बीच पे, जो मैं हमेशा कहता था राइट साइड के ऊपर चेवेंग बीच है। तो हम राइट साइड पे वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स चेवेंग बीच। हम चले जा रहे हैं, ज़्यादा फार नहीं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा अभी चेवेंग बीच। ये जितनी भी गलियाँ यहाँ से पूरे रोड से आगे तक निकलती हैं ना, ये आपको लेके जाएंगी स्ट्रेट चेवेंग बीच। तो खूबसूरत बीच है, बाकी ट्राई करते हैं। अभी तक का ट्रिप अच्छा जा रहा है, मौसम भी मज़े का है, बस बारिशें ज़्यादा हो गई यार इस दफ़ा। अभी हमारी 21 को हम रिटर्न होंगे यहाँ से कोपंगन के लिए, जहाँ पे 21 की रात है जंगल पार्टी, वो हमने अटेंड करनी है। और 22 की रात है फुल मून पार्टी। तो हम 21 का हमने कराया हुआ हॉस्टल, तो हॉस्टल का एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। हमारा जो डॉम है, जो हमारा रूम है, उसमें तकरीबन 8 बेड्स हैं। तो होपफुली 8 डिफरेंट कंट्रीज़ के 8 लोग होंगे। तो लेट्स सी वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। मंसूर मैंने अपना हॉस्टल कराया है और उमैर ने और शुजा ने अपना होटल कराया है। दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद द हॉस्टल, लेकिन हम इस दफ़ा बैग पैकिंग के मूड से आए, बहुत लिमिटेड कपड़े रखे हैं, छोटा सा बैग है, तो हम हर जगह हॉस्टल्स में रुकेंगे। ये हमारा समझ लें पहला होटल था वो समोए में, अब हम हॉस्टल्स में ही रहेंगे। तो ये आ गया आपका बीच भाई, ये बीच आ गया। तो चेक मारें इसे, प्लेजेंट प्लेस टू सिट, एंजॉय द वेदर। ये है जगह भाई, फिर हैं शाम का टाइम है इसलिए यहाँ पे पब्लिक नहीं है। दोपहर में आओ तो यहाँ पे बहुत रश होता है बहुत सारे हमारे यूरोपियन लोग हैं जिनको पसंद ही सिर्फ धूप है, और वो फिर जब वो सेकते हैं तो फिर वो तबाही कर देते हैं। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है जिस टाइम पे हम बीच आए। इट्स रियली गुड वेदर और बड़ा अच्छा समा बंधा हुआ है। ये सामने जो आप दरख्त देख रहे हैं, जो मैं आर्क बार अक्सर जा रहा होता हूँ, वो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे सबसे लास्ट है, वो आर्क बार है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद जो है हम आएंगे और हम जो है व्यू कराएंगे। फिर ये बीच है भाई, इसका काम, रिलैक्सिंग, स्मूथ। आई लाइक दीज काइंड ऑफ प्लेसेस भाई, मुझे पसंद है ऐसी जगह क्योंकि ये रिलैक्सिंग है यार और डिफरेंट है।
एयरप्लेन भी जा रहा है, फ्लाइट्स उतरते जा रही हैं कंटिन्यूस। खैर दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आप लोग अपना ख्याल करें, हम बीच पे थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। ओ भाई, हम उस स्ट्रीट से जहाँ से आ रहे थे वहाँ से हम पहुँच गए चेवेंग बीच। और ये बीच जो है शदीद रिलैक्सिंग, कंफर्ट और क्या कहेंगे यार, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर है यहाँ का। मतलब एक अपना ही मज़ा है, समझ रहे हैं। ये पीछे इसकी माउंटेन्स जो हैं, ये इसको और जो है ना लुक देती है। इसके पीछे और ये दरख्त जो है, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट और इसका एक अपना ही मज़ा है। खैर हम चेवेंग बीच पे है, ये तकरीबन यहाँ पे मगरिब का टाइम होने वाला है और हम वेरी सून हम निकलने वाले। हमने अपना भी ब्रेकफास्ट करा जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, हम दोबारा होटल जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर अब हम निकलेंगे रात में। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। अच्छा गाइस, हम लोग अभी निकले हैं होटल से। हमारे होटल की एंट्रेंस है और ये एग्जिट भी है। अभी हम लोग होटल से निकले हैं और हमें जाना था बाहर, लेकिन यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट हो गई है। एंड ये डे 3 का हमारा एंड है और शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट है। कैमरा मेरा जस्टिफाई नहीं कर सकता ये बारिश, जितनी तेज़ ये बारिश हो रही है इस अंधेरे में। लेकिन ट्रस्ट मी विद द साउंड, इट्स ये बहुत ही कोई क्रेजी बारिश है, ट्रस्ट मी। तो बाकी जो है वीलॉग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी अगर मैं कहीं पहुंच पाया, वरना आज डे 3 का वीलॉग यहीं एंड करना पड़ेगा और मैं होटल पे सो जाऊँगा क्योंकि मेरी कुछ दिनों से नींद भी पूरी नहीं हुई है। सो आई बिलीव आई रादर प्रेफर स्लीपिंग। तो लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं वीलॉग कंटिन्यू करूँ और आज का दिन और लंबा हो। लेकिन आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीलॉग फॉर द सेकेंड डे। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम वीलॉगिंग एवरीथिंग। ये मेरा पहली दफ़ा है जो मैं हर चीज़ वीलॉग कर रहा हूँ। और मुझे सपोर्ट करिएगा यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपको हेल्प भी चाहिए पर्सनली, अगर आप अभी नहीं बाद में जब भी इस वीडियो को देखते हैं और जब भी आप प्लान करते हैं थाईलैंड जाने के लिए, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, अगर आप मेरी ज़बान को समझ सकते हैं और आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। तो जिस कमेंट के ऊपर आके रिप्लाई करिए। ये हमारी कोई आंटी हैं, कोई बारिश से भीगते हुए आ रही हैं, पता नहीं लाइफ जैकेट पहनी हुई है, शायद ये डूबी नहीं है। चेक कर रहे हैं आप इनको, लाइफ जैकेट है इनकी, समझ रहे हैं। तो बारिश शदीद तेज़ हो गई है और हमारा होटल का स्टाफ है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे पास तारीफ़ करने वाले बहुत लोग हैं, मैं चाहता हूँ मेरे कमेंट के ऊपर कोई आके लोग मुझे बोलें कि यार ये फ़लाना चीज़ करो तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो गिव मी आइडियाज़, गिव मी सजेशन टू इम्प्रूव माई मोर वीडियो लॉग्स। क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ को समोए के बाद को हादरन के ऊपर है फुल मून पार्टी और मेरा भी ट्रिप अभी भी 10 से 15 दिनों का रह गया है। तो स्टे कनेक्टेड। इफ़ यू गिव मी योर आइडियाज़, आई विल इम्प्रूव एंड आई विल वर्क ऑन इट। थैंक यू गाइस, cheers, and I'm enjoying the rain. To be very honest, I'm not enjoying the rain because ये जो है ना तमाम चीज़ें रोक रही है यार। अभी मतलब बारिश हो रही है तो सब रुक जाता है। अभी आपका भाई जूते पहन के देख रहे हो, लाल जूते पहन के यहीं बैठा हुआ है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है भाई, करना पड़ेगा। खैर बारिश होती है तो हम निकलते हैं, अगर बारिश नहीं रुकी तो हम दोबारा होटल चले जाएंगे और फिर वहाँ पे अपनी नींद पूरी करेंगे और कल फिर डे 4 के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।